नशा करनी है तो मेहनत का कीजिए, नशा करनी है तो मेहनत का कीजिए, बीमारी भी सफलता वाली लग जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस बार हम 2023 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सीरीज भी पढ़ेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, वो भी 50%। कितना परसेंट? 50%। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव की सीरीज में हम प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। आज की कड़ी में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेके 15 तक प्रकाश के अपवर्तन के हम आज पढ़ेंगे, जो कि आगामी बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सिर्फ 15 ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है उसे ले रहे हैं, और नेक्स्ट का ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट भाग में देंगे। तो चलिए, चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा स्नेह देने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हल करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, किसी माध्यम में, क्या कह रहा है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है साइन आर बट्टे साइन आई, ऑप्शन बी है साइन आई बट्टे साइन आर, ऑप्शन सी है साइन आई गुने साइन आर, और ऑप्शन डी है साइन आई जोड़ साइन आर। तो देखिए, अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वह सब्जेक्टिव में बता चुके थे। अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। तो देखिए, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ क्या होगा, सही होगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव को जरूर बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक ना। तो चलिए, पहला का जो सही आंसर होगा वह होगा साइन आई बटे साइन आर। तो चलिए, अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो देखिए, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है यू बटे भी, ऑप्शन बी है यू भी, ऑप्शन सी है यू बटे भी, और ऑप्शन डी है भी बटे यू। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे का मोटा, और ऑप्शन सी है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तल लेंस जो होता है वह किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा उत्तल लेंस का हम फोटो बनाते हैं। देखिए, उत्तल लेंस का जो फोटो होता है वो इस प्रकार होता है, किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है, मोटा। देखिए, ये बीच का भाग क्या है, मोटा है। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वह होगा सी, किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा। ठीक, चलिए, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन पूछे या प्रकाश का अपवर्तन पूछे। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ रहे हैं? तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 में कह रहा है, किसी लेंस के द्वारा, किसके द्वारा, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वह लेंस कैसा होगा? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बाइफोकल। देखिए, बाइफोकल जो यहाँ होता है ना, अवतल उत्तल लेंस का मिक्स से बना होता है, ठीक ना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस में क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का क्या होगा, 100% सही होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं।
प्रश्न संख्या 6 कह रहा है किसी बिंब का यानी किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को यानी वस्तु को उत्तल लेंस में कहाँ रखेंगे। फिर से चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप है। देखिए किसी बिंब, देखिए बिंब मिस होता है ना वस्तु, यानी किसी वस्तु का कंफ्यूज नहीं करना है, बात को समझिए। बात समझ जाइएगा तो साइंस में हीरो बन जाइएगा, नहीं समझिएगा तो बाद में आप समझिए रहे सब बात। तो देखिए किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। ऑप्शन ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी है फोकस के 2 गुनी पर, ऑप्शन सी है अनंत पर, और ऑप्शन डी है लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो देखिए ऑप्शन इसका जो होगा बी जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है किसी शब्दकोश में, यानी कोई शब्द लिखा हुआ है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, यानी फिर से समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है किसी शब्दकोश में, कोई शब्दकोश दिया हुआ है, दिए गए छोटे अक्षर, शब्दकोश में जो है ना छोटा छोटा अक्षर दिया हुआ है। कैसा अक्षर दिया है, तो छोटा छोटा, छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन लेंस पहनना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ऑप्शन ए दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ऑप्शन बी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, ऑप्शन सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ऑप्शन डी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। तो देखिए उसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ से चलते हैं। तो देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड मॉडल है। बोर्ड मॉडल हम वो क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग को याद दिला दे या जानकारी दे दे, ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं 100% मॉडल सेट क्वेश्चन है और 100% बेसिक से लिया गया है, एनसीईआरटी से लिया गया है और कुछ प्रश्न पूर्व एग्जाम से भी लिया गया है। जैसे हम ई क्वेश्चन को जो लिए हैं वो देखिए 2012 बिहार बोर्ड में 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए कांच का प्रयोग होता है, मिट्टी, जल, प्लास्टिक। तो देखिए मिट्टी का जो प्रयोग होगा ना लेंस बनाने में नहीं किया जाता, ये गलत बात है। ये क्या है, गलत बात है। बाद में सब ऑप्शन क्या है इसका सही है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 9, यदि उत्तल लेंस के सामने, इस बार क्या है उत्तल लेंस, सामने में कौन सा लेंस है उत्तल लेंस, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f यानी फोकस के दुगुनी पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए अभी अभी बता चुके थे इससे पहले भी, यदि हम वस्तु को लेंस के 2f पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ना वह 2f पर ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, 2f पर ही। तो ऑप्शन में देखिए अनंत पर लिखा हुआ है, 2f पर लिखा हुआ है, f पर लिखा हुआ है, f और c के बीच। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2f पर। चलिए अब प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी अवतल लेंस का, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन डी अवतल दर्पण का। तो देखिए सीधी सी बात है, जब सूक्ष्मदर्शी है तो दर्पण न ही उत्तल होगा और न ही अवतल होगा। ठीक, अब देखिए अब बचा उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का। तो आप याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह एक क्या होगा, सही होगा। अब प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, किसी लेंस द्वारा
किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कह रहा है कौन सा लेंस है जिसके द्वारा केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस का, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस का, ऑप्शन सी है यानी मिक्स वाला बाइफोकल, मिक्स मीन्स बाइफोकल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गांठ बांध के रख लीजिए, क्या बांध के रखिएगा, गांठ। काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस में ही बनता है। कौन सा लेंस में बनता है, अवतल लेंस में ही बनता है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है, यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब ऑप्शन ए में काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा, ऑप्शन बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और फोकस दूरी के दुगुनी के बीच हो, यानी f और 2f के बीच हो, तो देखिए उत्तल लेंस में f और 2f के जो बीच रहती है उसका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी। कौन सा होगा, डी। अब चलिए अब प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको भी क्या कहते हैं पढ़िए लेते हैं। उत्तल लेंस को, तो देखिए ये बोर्ड मॉडल है, क्वेश्चन है, इसे हम डबल टिक मार दिए हैं। उत्तल लेंस को डॉट 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 लेंस कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है अभिसारी, ऑप्शन बी है अपसारी, ऑप्शन सी है बाइफोकल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। थोड़ा सा फिर से याद रखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस है तो इसका जो ऑप्शन होगा वह एक क्या होगा, सही होगा, अभिसारी। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 पढ़ लिए, 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 पढ़ते हैं। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए है फोकस दूरी के द्वारा, ऑप्शन बी है फोकस दूरी की दुगुनी द्वारा, ऑप्शन सी है फोकस दूरी के तिगुनी द्वारा, ऑप्शन डी है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो देखिए लेंस की जो क्षमता होती है उसे फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे सही आंसर होगा वह ऑप्शन होगा डी। क्या कह रहा है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, यही ऑप्शन क्या है, सही है। यानी 14 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। ऑप्शन ए अनंत पर, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन डी फोकस दूरी एवं दुगुना फोकस दूरी के बीच। तो देखिए ऑप्शन सी जो होगा वह इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, फोकस और लेंस के बीच। किसके, फोकस और लेंस के बीच। अब देखिए प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या क्या है, 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है सघन माध्यम से, वैसा माध्यम जिसके कण आपस में क्या होते हैं, सटे सटे होते हैं, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम, ऐसा माध्यम जिसके कण आपस में हट हट के होते हैं, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए है आई बराबर आर के, ऑप्शन बी है आई बड़ा होगा आर से, ऑप्शन सी है आर बड़ा होगा आई से, ऑप्शन डी है आर बराबर आई बराबर 0। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, आर जो हमेशा होगा वह बड़ा होगा आई से। क्या होगा, आई से।